अब ये जो दो सूत्र है, मध्य अवरह प्रसव प्राण समाचार समदर्शन, ये संस्कृत में उल्टा क्रम से है। पहले प्राण समाचार समदर्शन रखा, बाद में मध्य अवरह प्रसव को रखा है, उल्टे क्रम से। वो इसलिए जरूरी समझा उन लोगों ने, क्योंकि मध्य और प्रसव तो साधक के पतन की चर्चा करता है, ठीक। और इसके बाद वाला जो सूत्र है प्राण समाचार समदर्शन, ये तो समाज अवस्था का वर्णन कर रहा है, इसलिए पूर्व के साथ इसका संबंध है। कवर्ग आदियों का वर्णन किया था ना, उसमें जो व्यक्ति मग्न स्वचित्तेन प्रवेशात, ये था जो मग्न हो गया, माने लय करके स्वचित के द्वारा उस चैतन्य में प्रवेश कर गया, उसकी क्या स्थिति होगी? समाधि होगी। इसलिए उसके साथ इसका संबंध ठीक लग रहा है। और जो ऐसा नहीं कर पाता है वो पतन को प्राप्त होता है ना। और जो पतन को प्राप्त हो फिर दोबारा कैसे उठेगा, उसके लिए अगला सूत्र है। इसे क्रम बहुत ज्यादा ठीक लगता है, लेकिन हिंदी वालों ने पता नहीं इस क्रम इनको किस आधार पर इन्होंने क्रम लिया है, ये तो भगवान जाने। लेकिन वास्तविकता को देखने से संस्कृत वाले का क्रम ही ज्यादा सही लगता है। फिर भी अब गुरुजनों ने क्रम को मान के पाठ पढ़ाया है, तो इसलिए उसी क्रम से हम भी ले रहे हैं। इस प्रकार वर्णमात्र की स्थिति उच्चारण द्वारा अभिव्यक्ति पूर्व अपर भाग में नहीं रहती, केवल मध्य में विकल्पात्मक स्थिति रहती है। तो उस विकल्पात्मक स्थिति में से क्या होगा? वास्तविकता यह है, शुरू में चैतन्य है, अंत में चैतन्य है, बीच में अभिव्यक्तियां हैं। आदौ अंते चयन्नास्ति वर्तमाने भी तत्तथा। मांडलिक कार्यक्रम इसलिए कहा, श्रुतियों में कहा गया है, उसको मांडलिक में बताया। आदि में जो नहीं रहता है, अंत में जो नहीं रहता है, इन बीच में जो दिखाई देता है वो वास्तव में वो होता नहीं। जो आदि में रहता है और अंत में जो रहता है, इसलिए असलियत में बीच में वही है वास्तव में। इसलिए आदि में चेतन है, अंत में चेतन है, तो बीच में भी चेतन ही है, भले में नहीं दिखाई देता है। क्यों? जो आदि में नहीं था, जो अंत में नहीं था, बीच में जो अभिव्यक्तियां थी, जगत है, ये हमें दिखाई देता है, हम इनमें इसी में निष्ठा कर लेते हैं, तो बीच विद्यमान चैतन्य को हम ग्रहण नहीं कर पाते। नहीं तो वास्तव में आदि अंत मध्य सभी समय में एक ही चेतन सदा है। वही कह रहे हैं, वर्णमात्र की स्थिति क्या है? ये सब वर्ण कहाँ है, शब्द कहाँ होती है? कहते उच्चारण द्वारा अभिव्यक्ति को प्राप्त। तो जब उच्चारण जब नहीं किए थे तो क्या था? वर्णादि नहीं थे। वर्णादि कहाँ थे? वर्णादि नहीं थे। उच्चारण के बाद ही तो वर्णादि अभिव्यक्त हो रहा है। क्या समझ रहे? समझ नहीं पा रहे इसका मतलब। अरे उच्चारण के द्वारा वर्ण अभिव्यक्त हुआ, तो उच्चारण नहीं किया तब क्या था? वर्ण था ही नहीं। तो उच्चारण द्वारा मैं अभिव्यक्त कर रहा हूं, तो इसे मतलब पहले से था, फिर मैंने अभिव्यक्त क्या किया? उच्चारण द्वारा क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया। ऐसा कैसे होगा? जो नहीं था उसी की तो अभिव्यक्ति हो रही है। ये संसार नहीं है तभी तो अभिव्यक्त हो रहा है। ये संसार नित्य हो जाएगा, सारा वेदांत गड़बड़ा गया। यदि पहले से ही था फिर अभिव्यक्त क्या होगा? कार्य कारण भाव है ही नहीं। कारण कहाँ है? वास्तव में कारण है ही नहीं ना। कार्य कारण भाव मान के तो गलती हो रखा है, अनादिकाल से तो समस्या खड़ी कर रखे हैं। फिर भी कार्य कारण भाव में चले जाएंगे, फिर गया। फिर ब्रह्म को पकड़ेंगे कब? ब्रह्म को पकड़ना है तो कार्य कारण भाव से परे जाना है। ये कार्य कारण भाव ही अभिव्यक्ति है। संसार का मतलब क्या? कार्य कारण भाव। संसार कहाँ था पहले? सधी था, सदैव जमग्र आसित। संसार कहाँ था? संसार था ही नहीं, न बाद में संसार है, बीच में झूठा दिखाई दे रहा है। इसे ये जो संसार की अभिव्यक्ति है, न पहले था न बाद में। वो ये करे पूर्व अपर भाग में नहीं रहती, पूर्व में नहीं था, बाद में नहीं रहती है। केवल उच्चारण के द्वारा बीच में व्यक्त हो गए सारा शब्द, वर्ण पद मात्रा, वर्ण पद मंत्र, इनकी जो शब्दावली, ये सारी चीजें बीच में हमारे वाणी से अभिव्यक्त हो रही है।
तो केवल मध्य मात्र में विकल्पात्मक स्थिति में रहती हुई ये जो वर्ण पद मात्र मंत्र है, जो उस विकल्पात्मक स्थिति से क्या होता है, ये घातक का मान। क्योंकि इसी से ही यदि इसमें निष्ठा हो गई तो आपका पतन हो, साधक गया, फिर जगत में पड़ गया, इसका संबंध हुआ और इसको मिथ्या नहीं समझा, इसमें आसक्ति हो जाएगी, अहंता ममता हो जाएगा, वो गिर जाएगा। इसीलिए जो पहले नहीं और बाद में नहीं, बीच मात्र में दिखाई दे रहा है, तो दिखाई देता उस वस्तु में आपको उस वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं जगनी चाहिए, बल्कि इस वस्तु जिस कारण से, कारण से भी परे, कारण अकारण से परे जो तत्व जिसमें सब अभिव्यक्त हो रहा है, उस चेतन की ओर ध्यान, उस पर भी यह महामहेश्वर कहते हैं। देखो, मध्य अवरह प्रसव, मध्य में यदि आप टिक गए तो फंस गए। तीन भाग कर रहे हैं, पूर्व, मध्य, अपर, जिसको आप आदि, मध्य, अंत ये भी कह सकते। आदि को पूर्व का और अंत को अपर शब्द से कह रहे हैं, मध्य को उस शब्द से कह रहे हैं मध्य। यदि आदि और अंत में हैं आप तो वहां कोई समस्या ही नहीं है। जब जगत नहीं था, सुषुप्त में सोए पड़े, कोई समस्या नहीं। जो सोया हुआ आदमी को क्या समस्या है, कोई टेंशन रहता है कि आराम सो रहा है, तो खराटे मार रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं। आदि में कोई तनाव नहीं, और सुषुप्त से आया जाकर फिर वापस अंत में चला गया, वापस सुषुप्त में चला गया, वहां फिर भी कोई गड़बड़ी नहीं। जब बीच है जागृत और स्वप्न, यही सब खटपड़ी है, सारा खटपटी यहीं पर। क्यों? जागृत में आप सत्य माना जागृत हो तो अनेक प्रकार का क्लेश दुख मिलता है। स्वप्न को सत्य मानते हो, वहां जो दिखता है उसे घबरा जाते हो, उसे परेशान हो जाते हो। जो सत्य माना आपने उसको झंझट हो गई। और ये वासना इस जागृत और स्वप्न को सत्य बताते रहता है हमेशा, ऐसे अंदर वासना है। अपनी वासना की वजह से इस जागृत को और स्वप्न को सत्य मानते रहते हैं, असत्य को सत्य मान रहे हैं, इसलिए सब दुख है। इसलिए मध्य में जो दिखाई दे रहा है यह जागृत और स्वप्न, इसमें मध्य ये जो प्रशुभ प्रमाता जीव उसको सत्य मान बैठा, तो क्या हुआ? अवरह माने अध पतन के प्रसव माने कारण, वे वर्णादि हो जाते हैं। ये वर्ण पद मात्रा क्या हो, मंत्र क्या हो जाएगा? उसके पतन का कारण हो जाएंगे। प्रसव माने कारण, आधा पतन, अवरा प्रसव माने आधा पतन का कारण हो जाएगा। और पशु, पशु से पशु भयंकर पशु बन जाएगा। ततो भूय तमो, कहा ना, उसे भी भयंकर अंधकार में घुस जाएगा, अंधकार से भी अंधकार भयंकर अंधकार में घुस जाएगा। वैसे यहां पर कहते और पतन में चला जाएगा। मनुष्य बना था भला, और यहां भी लेकिन मध्य में टिक गया। जब मध्य में टिकता उसका बर्बादी होती है, नहीं इधर का ना उधर का, तो बीच में रह गया उसका बर्बादी होती। इसलिए या तो इधर हो जाओ या तो उधर हो जाओ, एक तरफ हो जाना चाहिए। अब यही समस्या होती है, यहाँ माता बन जाते वेस्ट पहन के, लेकिन अंदर से गृहस्थी रहते हैं। उधर गृहस्थी हो जाते हैं, अंदर दुखी होकर हुआ सन्यासी जैसे जीना चाहते हैं, तो दोनों तरफ फंस गए बेचारे। न सन्यासी सन्यासी रहा, न गृहस्थी गृहस्थी रहा, झंझट हो जाता है ना। इसलिए कहते हैं कि देखो, पशु प्रमाता के लिए अर्थ करे सूत्रार्थ, पशु प्रमाता के लिए मध्य में तत्त विचित्र आकारों के सन्निवेश का स्फुरण होने से, बीच में क्या हो रहा है? वह चैतन्य ही विभिन्न आकार रूपेण, संसार रूपेण, जागृत और स्वप्न रूपेण दिखाई देने लगता है, स्फुरण होने लगता है। आकारों के सन्निवेश का स्फुरण होने से, स्फुरण होने से क्या हुआ? स्फुरण होना कोई गलत नहीं, लेकिन उसमें आपकी आसक्ति होगी, अहंता ममता हो गया, तो अवरह मन अधपात के, अधपतन के प्रसव माने कारण,
कौन हो जाएगा? वे वर्णादि हो जाते हैं। वे ही वर्णादि जो आपको मुक्ति दे सकते थे, इन वे ही वर्णादि अब आपको अधपतन के कारण हो जाएंगे। यदि आप शब्दानुवेद द्वारा शब्द के अधिष्ठान चैतन्य में चले गए तो यही शब्द आपको मुक्ति दे सकते हैं। लेकिन आपने शब्द अनुवेद द्वारा शब्द का अधिष्ठान में नहीं गया और शब्द के द्वारा उसके अर्थभूत बाह्य जगत के विषय में चले गए तो जगन्निष्ठ पुरुष के लिए क्या होगा? पतन ही पतन होगा। ब्रह्मनिष्ठ पुरुष के लिए मुक्ति है, जगन्निष्ठ पुरुष के लिए दुख ही दुख है। उच्चारण के पूर्व देखो और समझा रहा, उच्चारण के पूर्व उच्चारेशा उच्चारणेच्छा जो है यह वर्णों का आदि भाग, वो क्या है? आदि भाग। अभी शब्द प्रकट नहीं किया आपने, बोला नहीं कुछ भी। जब बोलोगे तो बोलने से उसे वस्तु पकड़ में आ जाता है कि शब्द का अनुसरण करके वस्तु पकड़ में आएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। जब तक नहीं बोले हो, उच्चारण करने की इच्छा मात्र है, अभी बोला नहीं है, उस अवस्था को आदि समझो। और उच्चारण के पश्चात विश्रांति हो गई, वह अंत भाग है, उसे हम क्या कहेंगे? अंत भाग। अब शब्द उच्चारण हो गया, उच्चारण होकर के उसका जिसने जो ग्रहण करना है ग्रहण कर लिया और शब्द भी गायब, अर्थ भी गायब, ये हो गया विश्रांति अवस्था, उसको अंत शब्द से कहा। इन दोनों स्थितियों में वर्णादि अभिव्यक्त पश्यंति पद से मिलीन रहने से शिव रूप ही रहते हैं। आगे ना, उसे वर्णादि क्या है? अविभक्त पश्यंती दशा है। परा पश्यंती मध्यमा वही खड़ी, मध्यमा और वैखरी हो गया अभिव्यक्ति अवस्था, और अभिव्यक्ति से पहले परा पश्यंती दशा है। पद से में विलीन रहने के कारण वह शिव रूप ही रहते हैं, वो चैतन्य है। वो समय इसका पश्यंती परारूपेण दिखेगा, वह अविभक्त अवस्था में है, अविविभक्त होकर के अभिव्यक्त रूपेण नाना आकार को प्राप्त नहीं हुआ है। मध्य में, और मध्य किसको कहते हैं? मध्य में उन विभिन्न आकारों का स्फुरण होने से मध्य में क्या हो गया? शब्द उच्चारण हो गया। उच्चारण होने से उस शब्द के द्वारा आपको कोई न कोई वस्तु का आकार प्रकट होकर अभिव्यक्त और स्फुरण होकर दिखाई देने लगता है, अनुभव में आने लगता है। तो उस विभिन्न आकारों का स्फुरण होने से ये जो पशु प्रमाता क्या करेगा? पशु प्रमाताओं के लिए अधिष्ठान शिव रूपता के आच्छन्न हो जाने के कारण क्या हो गया? ये आकार क्या कर लेते हैं? जैसे चित्र क्या कर दिया? पर्दे को ढक दिया, मान ढकने के समान ढक दिया। ढक थोड़ी रहा कोई चित्र आकर के वहां पर्दे को हटाओ, तो हटा भी नहीं सकते। आज छुओगे तो टीवी में स्क्रीन ही छुएंगे आप, क्या छुएंगे? चित्र छू नहीं सकते हो क्या? चित्र हटा सकते हो वहां पे, विवेक से हटाना पड़ता है केवल, वैसे तो हटा नहीं सकते। लेकिन स्क्रीन दिखना बंद हो गया, चित्र दिखते ही बराबर आपको स्क्रीन दिखाई देना बंद हो जाता। एक तरह से मानो उस स्क्रीन को ढक दिया, पर्दा को चित्रों ने ढक दिया। उसी प्रकार शब्द और शब्द के द्वारा उत्पन्न आकार घटपटा ने क्या कर दिया? उस चैतन्य को ढक दिया, बीच में आच्छन्न होने के समान हो गया। हो जाने के कारण भेद प्रथा जनक होकर तो क्या कर दिया? मैं और मेरा ऐसे भेद उत्पन्न हो गया। पहला अभेद था, अभेद से आप भेद में गिर गए। भ्रंश के कारण बनते, यही हमारे गिरने का, पतन का, बंधन का कारण बनते हैं। और ठीक उल्टा यति जो शिव योगी है वो क्या करेगा? मध्य में भी वर्णादिकों में अपने शाक्त रूप का स्फुरण ही अनुभव करता है। यही अंतर। यति जो शिव योगी है वो क्या करेगा? उस मध्य में भी वर्णादि अभिव्यक्त अवस्थाओं में भी, आकार चित्र अवस्था में भी वो पर्दे को ही ग्रहण कर रहा है, अपनी शक्ति को ही ग्रहण करता है, अपनी चेतन रूपता को ही ग्रहण कर रहा है, स्वर्ण अनुभव करता है। ये अंतर है।
अतएव शिवयोगी के लिए जो अंगार वन्य न्याय, वो क्या कर रहा है, इस चित्र के अंगार के समान है। और प्रत्येक अंगार में जैसे वन्य अनुस्यूत है, हर एक चित्र में वही चैतन्य, वही पर्दा अनुस्यूत है। अंगार वन्य न्याय से शिवयोगी इन चित्रों में भी चैतन्य को देखता है, और संगार वन्य न्याय के द्वारा चित्रों में चैतन्य जो नहीं ग्रहण कर पाता है, ऐसा पशु जीवात्मा उन आकारों को ग्रहण करके चैतन्य को भूल जाता है। ये अंतर समझाने के लिए आरंभ कर देगा और विस्तार में। शिवयोगी के लिए जो अंगार वन्य न्याय से चित रूप व्यापी स्थूल सूक्ष्म वर्ण पद मंत्र हैं, इसलिए स्वशक्ति रूप ही है, चिद्रूप व्यापी है। चिद्रूप कैसा है, व्यापी होने के नाते स्थूल में भी वही व्याप्त है, सूक्ष्म में भी वही व्याप्त है, वर्ण में भी वही व्याप्त है, पद में भी वही व्याप्त है, मंत्र वाक्यों में भी वही व्याप्त है। इसलिए स्वशक्ति रूप ही सब कुछ है। तत्तदर्थ क्रियाकारी पशु के लिए नहीं, लेकिन पशु के लिए ऐसा नहीं है। क्यों? तत्तदर्थ क्रियाकारी है ये पशु, ये हर चीज का प्रयोजन ढूंढता है। क्या लाभ है, सबसे पहले दिमाग में आएगा क्या लाभ है। कई लोग वहां राय वाला उतना अंदर जंगल जाना है तो क्या लाभ है, वहां जाने से क्या फायदा, क्यों जाए, परेशान हो गए। लाभ देखते हैं, अरे वो पढ़ाई, अरे पढ़ाई तो यहां भी हो रही, वहां क्यों जाए झंझट में। कई लोग क्यों, ये आलस्य प्रमाद है, क्योंकि वहां हो रही क्यों बोल रहा है, वहां संतुष्ट भी नहीं है। यदि वहां जो उसे संतुष्ट था तो ड्यूटी क्यों खरीद के सुनता है, उसे संतुष्ट भी नहीं है। इसका मतलब यही सिद्ध होता है वहां की पढ़ाई से आप संतुष्ट नहीं है, डीवीडी सुन के काम चलाना चाह रहे हैं, इस लाभ सुविधाओं के चक्कर में। वहां सुविधाएं हैं इसलिए मजबूरी में रह रहा है, यहां नहीं रहना चाहते हैं तो सुविधा नहीं, परेशानी। इसलिए बड़ा कठिन है परमार्थ में, परमार्थ पथ इसलिए कहा ना, कांटों का पथ इसलिए कहा, कांटों के मार्ग है। इतने आसान यहाँ तो तपस्या, तपसा ब्रह्म जिज्ञासस्व, तप के बिना कुछ नहीं होता। जो जितनी सुविधा में रहेगा उतना ही ब्रह्म विद्या से दूर हो जाता है। और हम बोलते जिस आश्रम में सेवा नहीं हो आश्रम में रहना ही बेकार है, वहां पढ़ाई क्या करके फायदा नहीं। इसे कैलाश में रहते तो बल्कि वैसे कोई सेवा तो है नहीं, हम लोग अपने आप करते थे। बिजली बल्ब फ्यूज हो गया, उसको बुलाएंगे कि हम स्वयं लगा दिए, सीढ़ी उड़ी लाए चढ़ के लगा दिए, कुछ भी इस तरह से जो दिखे अपने आप। मध्य अवरह प्रसरह, पतन हो जाता है, गिर जाता है, फोटो गिर जाता है, सब गिर जाता है। कार्य इसलिए शिवयोगी के उसके अंतर क्या है, ये पशु के लिए ऐसा नहीं होता। क्यों? ये अर्थ क्रियाकारी पुरुष है, प्रयोजन और माने कोई ना कोई फल को लेकर के क्रिया करने के स्वभाव वाला होने से यह सकल चित्रों में, सकल का जो है कार्यों में उस चैतन्य को देख नहीं सकता। आदि में उद्भूषा, अंत में विश्राम। तो आदि में चित्त ही शिव है और अंत में विश्राम शिव ही चिद रूप है, और मध्य में अर्थात चिद रूप से व्यतिरिक्त आकाश गुण शब्द मान लेते हो तब नीचे प्रसव हो जाता है। आपने बीच में जैसे कार्य को महत्व दिया, इस कार्य का भाव आप तो जगत को महत्व अपने दे दिया तो पतन हो गया। क्यों? बता रहे, स्पष्ट कर दिया इन्होंने। आदि में क्या है? उद्भूषा है, उत्पन्न होने की इच्छा है, वो भी चिद्रूप ही है, कि उत्पन्न जब तक नहीं होगा तब तक चिद्रूप ही है। और तो आदि में चिद ही शिव है और अंत में विश्राम अर्थात शिव ही चिद्रूप है। आदि अंत दोनों में शिव ही है, चिद्रूप ही है, किंतु मध्य में क्या हो गया? अर्थात चिद रूप से व्यतिरिक्त मध्य में, अर्थात क्या मध्य में क्या किया आपने? चिद रूप से अतिरिक्त आकाश
और उस गुण शब्द इत्यादि को आपने स्वीकार कर लिया, इत्यादि को मान लेते हैं आप, तब क्या होता है, आप नीचे प्रसव हो जाता है। अर्थात शिव चिद रस ही चैत्य चेतनाय मान, अर्थात जो शिव था, चिद्रूप था, चिदघन था, चिदरस था, वही क्या हो गया, चैत्य चेतन भाव भी भेद को प्राप्त मध्य में। इस परामर्श के विस्मृति मात्र से आगे ना, अतः क्या हो गया, इस परामर्श को कारण आपकी अपनी चिद्रूपता की विस्मृति हो जाती है। विस्मृति से शिवता से भ्रष्ट हो जाता है, अर्थात यह जीव उस शिवता से गिर गया और पशु बन गया। जो पशुपति था वो खुद पशु बन गया। अर्थात उनको पशु प्रमाताओं को मध्य कोटि में माने, तत्त विचित्राकार प्रमात्र प्रमेय सन्निवेश स्फुरण को अविकल्प समित से ही अंगारवन न्याय से न जानकर, इन पशु प्रमाताओं ने क्या कर दिया, उन लोगों ने उस मध्य कोटि में अंगारवन न्याय से उस विचित्र आकारों का अधिष्ठान चैतन्य को इन्होंने नहीं स्वीकार किया, बल्कि आकारों में ही मिल घुल गए, आकारों में मस्त हो गए, तो गिर गए। जैसे दारू पी के मस्त हो गए तो नाले में गिर जाए, वैसे ही हुआ। यदि आकारों में मस्त हो गया और नाली में गिर गया। स्त्री गर्भ क्या है, नाली तो है, उसमें गिर गया। इसको कह रहे यहां पर देखो, उनको मैंने पशु प्रदत्त क्या किया, उन लोगों ने मध्य कोटि में, यानी तत्त विचित्राकार जो प्रमात्र प्रमेय सन्निवेश स्फुरण था उसको अविकल्प समित रूप से ग्रहण नहीं किया। अविकल्प सम्मत से ही अंगारवन न्याय से न जानकर, उन्होंने नहीं जाना, क्या निकली, माया विमुग्ध, माया से विमुग्ध हो गए। तो पशु प्रमा था, माइक प्राकृत भूत जब मानकर, ये पशु प्रमाद क्या करा, ये सारा जगत को चाहे माइक मान लिया, चाहे प्राकृत मान लिया, चाहे भौतिक मान लिया, मानकर अपने शिव जो चिद रस रूपता थी, जो घन रूपता थी, उससे भ्रष्ट हो जाता है, नीचे गिर जाता है। इसी को अन्यत्र भी कहा, समाज वित्थान और मध्य यदा चित्त रहित केवल प्राणलयेन प्राप्त समाधि तदा अधोपतनम भवती। प्रश्नोपनिषद 3:3 में लिखा है भाष्यकार ने, समाधि और वित्थान के बीच काल में चित्त रहित केवल प्राण को लेकर यदि आपने समाधि लगा दिया तो भी अधोपतन ही होता है। चित्त और प्राण का एकीकरण पूर्वक समाधि ही वास्तविक समाधि। केवल प्राण को लेकर समाधि में जाए या केवल चित्त को लेकर के समाधि में जाता है, दोनों ही हानिकारक है। वो दोनों से आधा पतन ही होगा। ये प्रश्नोपनिषद में कहा। इसलिए पर क्या करे, आत्मसंस्थमन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्, गीता में आत्मसंस्थमन कृत्वा, चित्त को भी आत्मसंस्थ करो, प्राण को भी आत्मनिष्ठ कर दो। चित्त और प्राण दोनों ही आत्मनिष्ठ जब होंगे तभी जाकर वास्तविक समाधि होती है। मनोधिकृतेन अयम मायाति अस्मिन शरीर है, प्राण 3:3 में कहा, इस मन को अधिकृत करके ही यह जीवात्मा इस शरीर में आता है। आत्मा इसलिए मन रूपी उपाधि को मेरा करके मानोगे तो जन्म जन्म पुनर्जन्म होते ही रहेगा। इसलिए मन अहंकार बुद्धि, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, यही कहा ना। इसलिए शिवोहम 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 शिवोहम, ये मन बुद्धि अहंकार चित्त, इन उपाधियों को ही हमें तोड़ना है। अर्थ तोड़ने का मतलब क्या, इनके साथ जो संबंध है, ममत्व है, अहंता है, उसको छोड़ना है। इसी का अभ्यास करना पड़ेगा। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, इसका अभ्यास जब करते हैं आत्मषटक में कहा है,
तब जैसे को मनोधिकृत है ना, मन से अधिकृत होकर के ही अयम आत्मा अस्मिन शरीर आयाति, शरीर में आ जाता है, अर्थात जन्म आदि को प्राप्त होता है। मध्य में जो मन, बुद्धि, अहंकार आदि चित्र जो दिखाई दे रहे हैं इस चैतन्य में, चैतन्य में एक स्फुरण जो हो रहा है, उसे ममत्व रूपी आसक्ति को छोड़ देंगे तो ही वास्तविक समाधि, वास्तविक मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। ये यहाँ पर संकेत जो है निषेध मुख से कर रहे। पतन होगा, मध्य में निष्ठा करोगे तो पतन का कारण बनेगा, यह सारा शब्द, यही सब शब्द पतन के कारण बनेंगे, ऐसा एक निषेध मुख है ना आपको सतर्क कर रहे हैं। आप विधि मुख से कथन कर रहे हैं समाधि कैसे होता है। उससे पहले संस्कृत टीका में देखिए, मध्य अवरा प्रसव, इसमें 23वां है। पूर्वापर कोट्यो तुर्य रसम आस्वादयतो मध्य मध्य दशायाम अवरह अश्रेष्ठ भेद प्रतात्मा कुचित सर्गो जायते। पूर्व और अपर माने आदि और अंत में तुर्य रसम, तुर्य रस माने आनंद रस, चिद रस का ही अनुभव कर रहे हैं। लेकिन मध्य में क्या कर दिया, मध्य दशा में अवरह माने अश्रेष्ठ को पकड़ लिया, श्रेष्ठ को छोड़ के अश्रेष्ठ को पकड़ा। अश्रेष्ठ क्या है, यह भेद, मैं और मेरा, या कुछ से तो सृष्टि, इसको पकड़ता है। न तो सदा व्यामोहियत, लेकिन सदा व्यामोह भी नहीं है। ये सदा व्यामोह हो जाए तो सुषुप्ति में भी आप नहीं जा पाएंगे, सो नहीं पाएगा आदमी। यदि जगत गर्द व्यामोह हो जाए तो आदमी सो नहीं सकता। इसे भजन की कहानी में आता है ना कि वो गया है ना जो अभी दिया था एक भक्त औरत का, वो सो नहीं पाती दिन रात। वो पीतल का कृष्ण रखा है, वो खिड़की से देखेगी, कभी कहां से देख रही है, दिन रात कि ठीक है या ना, मेरा लल्ला ठीक है। कृष्ण को बेटा मान के लाई थी, बेटा ठीक ठाक है, हाँ आराम कर रहा है, सो रहा है। वो अपनी भावना में दिन रात लगी, नींद ही नहीं आ रही। आश्चर्य तब हुआ जब डॉक्टर ने रखा तो हार्ट बीट होने लगा पीतल के मूर्ति में। डॉक्टर पागल हो गया, ठीक है क्या है ये चमत्कार। उसने डॉक्टर ही छोड़ दी, उस दिन से साधु हो गए। उसकी कहानी है वो समय, साधु का अपने जीवन की घटना। उस अंत में ही कहा सारा जगत पागल है, माई पागल नहीं है। तुम लोग माई को पागल करे हो, ये माई पागल नहीं, तुम सारा जगत पागल। असली जिसको पकड़ नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे उसकी भाव को। वो कहते हैं जहां से तू कन्हैया लाया है वहीं मैं जा रहा हूं, ऐसे माता को बोल के चला। माता बोलते आजा, अरे डॉक्टर कहाँ भाग रहा है ये सब छोड़ छाड़ करके। वो कहते नहीं जहां से तू लल्ला को लाया वहीं मैं जा रहा हूं, मैंने मैं साधु होने जा रहा हूं। तो भाव है ना कि हर चीज में तुम उसको देख सकते हो, दिन रात देख सकते हो। इसका मतलब कि आप मध्य दशा में भी टिक नहीं रहे ठीक से, उस दशा आदि दशा में भी टिक नहीं रहे, कभी सुषुप्ति में कभी यहाँ पे, किसी में भी ढंग से टिक नहीं पा रहे। वहीं टिके रह जाते तो यहाँ नहीं आते, यहीं टिके रह जाते तो वहां नहीं जाते। इसे कहते दशा कुछ भी हो, आप चैतन्य में टिक जाओ, छोड़ो इन दशाओं। ये इन्होंने संकेत कर दिया संस्कृत वालों ने। यदा तो अंतर्मुख, जब अंतर्मुख होगे आद्यंत अवस्था रहेगी, बहिर्मुख होगे मध्य अवस्था हो जाती है। पूर्वापर कोटि ही आद्यंत अवस्था, वही अंतर्मुख अवस्था है। वो मैंने अभी अभिव्यक्ति नहीं हुई, बोलने की इच्छा है, बोला नहीं, बोल के चुप ही हो गया तो भी वहां मौन हो गया है, वहां तो भी वो अंतर्मुख ही है। बहिर्मुख मैंने बोलना, क्रिया जब होती है, उच्चारण जब होता है। विद्या संघारित तत्व स्वप्रदर्शनम, एक कहा था पहले, उसी सूत्रार्थ नित्या यहां पर भी दोबारा कह रहा है इस बात को। वासना मात्र लाभेपि यो प्रमत्तो न जायते तम अनित्येषु भोगेषु योजयन्ति विनायकाः तस्मान् तेषु संसक्तिं कुर्वित्तोत्तम वांछया। कहते वासना मात्र लाभेपि,
आगे मैंने यही कहा था, जागृत भी स्वप्न भी हमारी खुद की कर्म और वासना की वजह से प्राप्त होती है। वासना मात्र का लाभ होने पर भी यो अप्रमत्तो न जायते, जो प्रमाद नहीं करता वह इसमें आसक्ति भी नहीं करेगा। तम अनित्येषु भोगेषु योजयन्ति विनायका, लेकिन उसको इन अनित्य भोगों में विघ्न डालने वाले, जो विघ्न करता रहा विनायका, देवता लोग के विनायक नाम से, ये विनायक नहीं, विघ्न का नाशक है विनायक गणेश जी। एक विनायक देवता लोग होते हैं, वो विघ्न डालना ही उनका काम होता है। हम लोग विद्या पढ़ रहे विघ्न डालते हैं, वो विघ्न डालने के लिए देवताओं का एक ग्रुप है, विनायक ग्रुप होता है, विनायक के गण है, विनायक गण। वो गण वाले आएंगे और अनेक प्रकार का परेशानी पैदा कर देंगे, धर्म संकट लाएंगे, भगा देंगे आपको। कोई ना कोई धर्म संकट आएगा, कोई ना कोई बहाना, कोई पेट में गैस करता है, कोई सर में दर्द करता है, कोई माता पिता बुला लिया, कोई कुछ बहाना, कोई कुछ बहाना, चला जाता है। इसे विनायकों का काम है, ये विनायक देवता लोग विघ्न डाल देते हैं। वही करे, ऐसे अनित्येषु भोगेषु योजयन्ति विनायका तस्मान्नतेषु संशक्तिम। इसलिए प्रमाद रहित व्यक्ति को क्या, प्रमादी तो गिर जाएगा। अप्रमादी को क्या करना चाहिए, न तेषु संशक्तिम कुर्वीत, मध्य में दिखने वाले इस जगत में आसक्ति न करें। उत्तम वांछया, उत्तम श्रेष्ठ वस्तु जो संसार में वो आत्मा चैतन्य ब्रह्म, उसकी प्राप्ति की इच्छा से इसको त्यागना चाहिए, इसमें आसक्ति नहीं करनी चाहिए। ये बहुत सुंदर इन्होंने यहां कहा दिया। और कहते देखिए, यदा तो परम तत्व ज्ञान आत्मिका है विद्या समुत्थान, जब परम तत्व ज्ञान रूपा जो विद्या वो जब जात समुत्थानम न भवति, जब उत्पन्न ना होता है, उसी समय तदा द्वैत भावना भावित से प्रपंच से दर्शन भवति, तभी द्वैत भावना से भावित होकर आपको प्रपंच का दर्शन होता है। तस्मात् योगी संवेद रूप विद्या तत्व, योगी को क्या करना चाहिए, ज्ञान रूपी विद्या तत्व में ही निरंतरम अवहितो संचायते, अवहित होकर एकाग्र होकर बैठे रहना चाहिए। अनेन प्रकार से सदा न व्यामोति, इस प्रकार से ही वह सदा इस जगत के व्यामोह में पड़ेगा नहीं, अन्यथा फंस जाएगा। अर्थात अगले पृष्ठ में सच्चिदानंद घन चमत्कार रसामृतास्वादने, सच्चिदानंद घन रूप जो जिसका चमत्कार है संसार है, इस चमत्कार के भी अधिष्ठान में जाकर रस का ही आस्वादन करने पर समाधान संस्कार से उपलब्ध हो, समाधान संस्कार की उपलब्धि होता है। जब प्रमाद्य तो माहेश्वरी आदि उपलब्धि काल में भी यदि आप प्रमाद करते हो तो प्रमाद्यता, प्रमाद करने वाले होता है, यही माहेश्वरी शक्तियां विघ्न भी, विघ्न देने वाले विनायक देवता लोग सिद्धिश्च, सिद्धों के द्वारा क्षण भंगुर भोग्य पदार्थेषु प्रलोभन वशात, क्षण भंगुर इस जगत के वस्तुओं में भी आपको प्रलोभन हो जाएगा। तुर्यातीत पदे समारूढ़ाय योगिना तेषु कस्यामपि अवस्थायां प्रीति नैव कर्तव्या। भले अनेक प्रकार के प्रलोभन दिया जाए, ये तो नचिकेता को यमराज दुनिया पर प्रलोभन देते हैं, लेकिन फिर भी तुर्यातीत पद की यदि आपको इच्छा है, समारूढ़ाय योगिना तेषु कस्यामपि, किसी भी क्षुद्र वस्तु से लेकर महान वस्तु तक किसी में भी उस अवस्थायाम प्रीति नैव कर्तव्या, किसी भी वस्तु में प्रीति नहीं करनी चाहिए। अतः स्वस्वरूप विवेक निरंतर प्रयत्न कर्तव्यम, इसे अपने स्वस्वरूप का विवेक के लिए निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। अतः सततम उद्युक्त स्पंद तत्व विक्रियते विविक्त इत्यादि में स्पंद में भी, स्पंद कारिका में इसका सम्यक निरूपण किया हुआ है। इस प्रकार तीनों व्यापी स्थूल सूक्ष्म वर्ण पद मंत्रों में जिस प्रकार अंगारवन न्याय से परिपूर्ण समता होती है, उसी को पार्वती वल्लभ प्राण 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 भगवान शिव कहते हैं। देखो तो व्यक्ति आप क्या करेंगे, इन तीनों ही अवस्थाओं में समदृष्टि रखेंगे, व्यापी स्थूल सूक्ष्म अवस्था, अतः जिसको दूसरे शब्दों में वर्ण पद मंत्र अवस्था। आप जिस प्रकार अंगारवन न्याय से परिपूर्ण समता होती है, किस प्रकार से मैं समदृष्टि को प्राप्त करूं, समदर्शिना है ना,
समदर्शी बनो, एक कहते समदर्शी न सुनीचे शुपा के कहा ना गीता में भी समदर्शी ना। वो समदर्शी हम कैसे बने, क्या प्रक्रिया अपनाया जाए समदर्शी होने के लिए, कौन से साधन करने पर हम समदर्शी हो सकते हैं। वह परिपूर्ण समता कैसे होती है, किस प्रकार से होगी, उसी को पार्वती वल्लभ प्राणों का प्राण, प्राण से प्राण कहा ना, प्राण का भी प्राण है वो ब्रह्म, वह साक्षात ब्रह्म शिव कहते हैं। प्राण समाचारे समदर्शनम, प्राण समाचारे समदर्शनम। प्राण पहले प्राण शब्द से क्या लेना, वित्थान दशायाम पूर्वोक्त साधनाद प्राप्त समाधि वशात समत्व दर्शन क्षमता प्राप्तम तदेव व्यक्त। वास्तव सूत्र उस अवस्था को कथन कर रहे हैं। वित्तान दशा में पूर्वोक्त जो साधनों को बताया, उद्योग भैरव इत्यादि अनेक साधन बता चुके हैं, उन साधनों को करने से प्राप्त समाधि के वजह से समत्व रूपा एक दर्शन की क्षमता जो आती है, वो क्षमता किस प्रकार से आई, कैसे हुआ था, उन साधनों को करने से किस प्रकार से संपादन हुआ, उसको बताने के लिए सूत्र आरंभ हुआ है। तो प्राण समाचार, प्राण का समाचार, समाचार, समाचार में समाचार देखते हैं टीवी में समाचार, वो नहीं लेना यहाँ पर समाचार। यहाँ समाचार का अर्थ अलग ही है। क्या समाचार है लोग पूछते हैं ना, क्या समाचार, वो अर्थ में नहीं है यहाँ। सम माने सम्यक विकसितम, सर्व ग्रंथि भेद पूर्वकम। सम, सम का अर्थ क्या है, सर्व ग्रंथि भेद पूर्वक सम्यक विकास हो जाने का नाम सम। आ माने ईशत बहि, ईशत बहिर्मुखता माने अनुभव भी हो रहा है, यानी शिव हो गया ऐसा भी नहीं, सम्यक समाधि में पहुंच गया, लेकिन अब भी अपनी अस्तित्व दिख रहा है। ईशद बहि चारे माने गमने, ईशद बहिर्गमन है माने मैं समाधि में हूं, यह भान है, उसको होते प्राण समाचार। प्राण का इस प्रकार जो है संचालन किया, वह प्राण चित्त के साथ एकीभूत होते हुए ऐसी दशा में ले गया जिस दशा में सकल ग्रंथि का भेदन हुआ। विद्यते हृदय ग्रंथि सकल ग्रंथि सर्व ग्रंथि भेद पूर्वक सम्यक विकसित अनुभूति होती है, लेकिन वह अनुभूति अत्यंत ब्रह्म की सत्तादात में नहीं हुआ। ईशद बहिस्थित जो है गमनम माने अनुभूति, वो प्राण समाचार। उस अनुभूति में क्या होता है, समदर्शनम, समान एक रूपम दर्शनम मन ज्ञानम भवति, एक रूप ज्ञान होगा। समम मन एक रूपम, दर्शनम शब्द का अर्थ है ज्ञानम, एक रूप ज्ञान हो जाएगा। मैंने सर्वम चैतन्यम एव अहमेव इदम सर्वम चैतन्यम शिवो अहम, ऐसा अनुभूति हो जाएगा।